जस्टिस लोया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपको सीधे वही लिए चलते हैं। PIL means political interest litigation. The court has argued in a way that this whole issue, it appears, was to settle some political rivalry. Court has used the term to settle political rivalry और मुझे लगता है इससे जघन्य टिप्पणी और कुछ नहीं हो सकता है उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और खास करके राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लिए जिन्होंने कोर्ट के माध्यम से राजनीति करने की कोशिश की थी। कोर्ट ने यह भी कहा, जिसके विषय में डिटेल में गौरव भाटिया जी आगे बताएंगे, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। कोर्ट ने यह भी कहा कि द लॉयर्स हैव कास्टेड एस्पर्शंस ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट जजेस, और बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस का नाम भी कोर्ट ने लिया कि कुछ वकील जो पिटीशनर थे, जो इस विषय को लड़ रहे थे, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर एस्पर्शन अर्थात अविश्वास व्यक्त किया था। द स्कैरिलस इंसिनुएशंस अमाउंट्स टू स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। जिस प्रकार के टिप्पणी कोर्ट के विरुद्ध कोर्ट में ही खड़ा होकर किया गया, कहीं ना कहीं ये कोर्ट को स्कैंडलाइज करता है, कहीं ना कहीं ये कोर्ट के विरुद्ध जाता है। सबसे बड़ी बात जो कोर्ट ने कहा है, आपको जान के आश्चर्य होगा मित्रों, कि कोर्ट ने इस पिटीशन को व्हील्ड पिटीशन कहा है कि ये जो पिटीशन सामने दिख रहा है, दरअसल जो दिख रहा है वो है नहीं, ये व्हील्ड पिटीशन है which has been filed by somebody who is not visible, who wants to settle political score। कि जिसने यह पिटीशन दाखिल किया है, जो कि एक व्हील्ड पिटीशन है, वह अदृश्य है और अदृश्य होकर कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर यह अदृश्य हाथ किसका है? Who is this invisible political power or a political platform which is trying to settle political rivalry? 12 जनवरी 2018 को किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था? आप सब जानते हैं कि 12 जनवरी 2018 को इसी विषय में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। 31 जनवरी 2018 को किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था? कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल जी, रणदीप सुरजेवाला जी ने राहुल गांधी जी के 12 जनवरी वाले इश्यू को आगे बढ़ाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और जांच की मांग की थी। बहुत सारी टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी, और मैं कहूंगा जिस प्रकार की टिप्पणी राजनीतिक जीवन में नहीं करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी पे किया गया था कांग्रेस के द्वारा। 9 फरवरी 2018 को राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी से मिलने कौन गए थे? एक उच्च स्तरीय जांच की मांग करने के लिए 100 से अधिक सांसदों को लेकर स्वयं राहुल गांधी, जो कि अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, इसी विषय को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के पास गए थे। तो मित्रों, आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, अपितु परम सत्य होगा कि द इनविजिबल हैंड and the invisible body that the Supreme Court is talking about, which has filed this case to settle political scores, is no one other than Mr. Rahul Gandhi and the Congress Party। यह अदृश्य हाथ जिसने राजनैतिक वैमनस्यता के कारण और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष, जो बार बार जीत दिला रहे हैं, ऐसे अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए ये इनविजिबल हैंड, ये अदृश्य हाथ व्हील्ड पिटीशन को लगाने में किसी का था तो वो राहुल गांधी जी का था, वो कांग्रेस पार्टी का था। दिस इज अ न्यू लॉ इन इंडियन पॉलिटिक्स, whereas an attempt has been made by the Congress party to even politicize the judiciary। इससे नीचा स्तर भारत की राजनीति में आज से पहले कभी नहीं हुआ। भारत के राजनीति में जुडिशरी को सड़क पर खींच के लाने का प्रयास जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसके लिए राहुल गांधी जी को क्षमा याचना करनी चाहिए। और केवल क्षमा याचना नहीं, उन्हें शर्म से उनका सर झुक जाना चाहिए कि इस प्रकार का अटेम्प्ट उन्होंने भारत जैसे महान लोकतंत्र में, भारत जिसकी जुडिशरी इतनी जानी मानी जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, प्रसिद्ध जुडिशरी है पूरे विश्व में,
उसके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र किया है। बंधुओं, किस हद तक कांग्रेस पार्टी गिर सकती है? कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लंदन में पूरे विश्व के साथ वार्ता करते हुए एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 125 करोड़ वाला हिंदुस्तान, सैकड़ों वर्षों से जिसकी सभ्यता चली आ रही है, वो एक परिवार की कहानी नहीं हो सकती है। इंडिया इज नॉट अबाउट द सागा एंड स्टोरी ऑफ वन फैमिली, इंडिया इज बियॉन्ड दैट। कांग्रेस पार्टी ने 70 वर्षों से जिस प्रकार से भारतवर्ष को एक परिवार के कहानी के रूप में महिमा मंडित करने की कोशिश की है, एक ही परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, जब वो परिवार सत्ता से बाहर हो जाता है तो इस प्रकार का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी सदैव करते रही है। इमरजेंसी लगाया गया, हमने वो देखा क्योंकि सत्ता कांग्रेस के हाथ से जाती नजर आ रही थी। और आज जब भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे नायक हैं जो देश के प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, जिनका नाम श्री नरेंद्र मोदी है, जो जननायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसे अध्यक्ष हैं जिनकी रणकुशलता के कारण विपक्षी दल और खास करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उनके सामने टिक नहीं पाती है, तो इस प्रकार के हथकंडों का इस्तेमाल करके एक अनफॉर्चुनेट डेथ को भी they try to manufacture a conspiracy where none exists. राहुल जी, आपको अगर राजनीति करनी है तो आप मेहनत करना होगा, जमीन पर काम करना होगा, जमीन पे लोगों के दुख को समझना होगा। गरीबी क्या है किताब से पढ़कर नहीं, झेल कर जानना होगा। इस प्रकार से षड्यंत्र करके अमित शाह जी को बदनाम करने की जो कोशिश की है, माफी तो दूर की बात है, शर्म से आपका सर झुक जाना चाहिए। आपने अमित शाह जी को, भारतवर्ष के जुडिशियरी को और भारतवर्ष के लोकतंत्र को शर्मसार किया है। बंधुओं, गुजरात चुनाव से पहले जिस प्रकार का यह षड्यंत्र किया गया है, यह गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक बदले के भाव कि किसी भी प्रकार में उस गुजरात में जाकर हम अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करें, इस साजिश से राहुल गांधी जी ने यह काम किया है। मैं कहना चाहूंगा कि राहुल जी, आपका असली चेहरा सामने आ चुका है। कोर्ट ने कहा कि केस का कोई आधार नहीं। कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी, बहुत सारे जो लोग हैं जो कोर्ट में जा रहे थे और इस पूरे विषय पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, मैं उनको सहयोगी कहता हूं कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी अपने राजनीतिक आधार को खो रहे हैं और उसी लिए इस प्रकार के निराधार केस कर रहे हैं। यू वोंट बिलीव इन सुप्रीम कोर्ट, मिस्टर राहुल गांधी। यू वोंट बिलीव इन डॉक्टर्स स्टेटमेंट, यू वोंट बिलीव इन जजेस, you won't believe in scientific documents, you won't believe in post-mortem reports, you won't believe in visceral reports, you won't believe in the family members, you would only believe in the Break India Brigade. भारत तेरे टुकड़े होंगे जो लोग इस प्रकार का बयान देते हैं। आप केवल उन्हीं लोगों पर विश्वास करते हैं। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रखे हुए दस्तावेज पर विश्वास नहीं करते, आप कोर्ट पर विश्वास नहीं करते, आप डॉक्टरों के द्वारा दिए गए बयानों पर विश्वास नहीं करते, आप चार वरिष्ठ जजेस के वक्तव्य पर विश्वास नहीं करते, आप विसरल रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करते। राहुल जी, यू हैव लॉस्ट द फेथ ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड दैट इज द रीजन एज टू व्हाई यू आर बर्निंग इन रिवेंज। आपने हिंदुस्तान की जनता के विश्वास को खो दिया है। सत्ता आपके हाथ से आप लोगों के करप्शन, भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता के कारण गई है और इसलिए बदले की भाव से आप जल रहे हैं। यह उचित नहीं है, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। एक बहुत बड़ा जवाब राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को आज भारतवर्ष के सर्वोच्च न्यायालय से मिला है। बंधुओं, अब मैं निवेदन करूंगा कि न्याय के विषय को ज्यादा समझते हुए हमारे प्रवक्ता श्री गौरव भाटिया जी इस विषय को आगे बढ़ाएं। सबको नमस्कार। और जो बात संबित जी ने कही उसका एक विधिक पहलू भी है, मैं उस बात पे कुछ कहना चाहूंगा। आज ये जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, ये ऐसा फैसला है जो कई महत्वपूर्ण पहलुओं पे ऐसी एक जजमेंट दे रहा है जिससे कि कांग्रेस को भी
जवाब देने होंगे और कुछ ऐसे लॉयर्स हैं जो कोर्ट में जाते हैं लेकिन वो वकालत कम करते हैं और कोर्ट को धमकाने का काम ज्यादा करते हैं। आज कोर्ट ने अपने फैसले में, अभी फैसला पूरा आया नहीं है, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे, लेकिन जो बातें कोर्ट में प्रोनाउंस की गई वो सामने आई हैं, वो मैं रखना चाहूंगा आपके बीच में। पहली बात, सबको सुनने के बाद, और इसकी सुनवाई कई दिनों तक चली, सभी पक्षों को सुना गया और उसके बाद कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई इंडिपेंडेंट प्रोब की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये माना है कि जो स्टेटमेंट्स ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस ने दिए हैं वो विश्वास जगाते हैं और उसके आधार पर यह फैसला किया गया है। कोर्ट ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि जो राजनीतिक लड़ाई है वो कोर्ट के बाहर लड़ी जानी चाहिए, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो और या कुछ अधिवक्ता लोग हों जो कांग्रेस पार्टी के इशारे पे और अदरवाइज कोर्ट में आके कोर्ट के अंदर राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं, ये कतई भी उचित नहीं है।